देखिए बाबू, एक्सरसाइज 3.1 मैथ। देखिए ध्यान दीजिए, कर रहा है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ए 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 रूट में 3 1 माइनस 5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। यानी अभी ए बराबर दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या, ए बराबर दिया हुआ है 2 5 19 माइनस 7 और दिया हुआ है 35 माइनस 2 5/2 12 और दिया हुआ है रूट में 3 1 माइनस 5 और 17। ये अभिहू दिया हुआ है। तो इसका पहला पूछ रहा है कि अभिहू की कोटि। क्या पूछ रहा है बाबू? पहला ध्यान दो, अभिहू की कोटि। अभिहू की कोटि यानी अभिहू की कोटि। तो बताए हैं कि अभिहू का कोटि क्या होता है बाबू? पंक्ति गुने स्तंभ। पंक्ति गुने स्तंभ। तो जो इस रूप में लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। यानी पंक्ति कै गो है? 1 2 3 गो। पंक्ति कै गो है? 1 गो 2 गो और 3 गो। तो 3 गुना स्तंभ की संख्या। स्तंभ ई वाला होता है 1 2 3 और 4। तो 3 गुने 4 अवयवों की कोटि हो गया। दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या मतलब अब होता है अवयवों में उपस्थित टोटल सदस्य। अवयवों की संख्या का मतलब होता है अवयवों में उपस्थित पूरा के पूरा सदस्य। तो काय गो सदस्य? देखिए 3 6 9 12 गो। तो अवयवों की संख्या कितना हो गया? 12 गो। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है अव्यय। अव्यय क्या निकालना है? ए 13 ए 21 ए 31 सॉरी 24 है नहीं 33 है। 33 फिर उसके बाद ए 24 और उसके बाद ए 23 निकालना है। ठीक है बाबू, ए 13 ए 21 ए 33 ए 24 और ए 23 निकालना है। तो देखिए बताए होंगे आपको कि अभिहू ए आई जे बराबर होता है ए 11 ए 12 डॉट 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 कहां तक? ए 19 तक। फिर डॉट 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 कहां तक? ए 91 से ए 99 तक। यही ना होता है, बताया गया होगा थ्योरी में। ठीक है, तो बाबू ध्यान दीजिए ए 13। तो ए 13 के स्थान पर क्या है? देखिए ये 11 से शुरू होता है। 11 12 और 13 यानी ये 13 क्या हो जाएगा? 19। फिर कह रहा है ए 21। तो 11 के नीचे क्या होता है? 21। 11 के नीचे क्या होता है? 21। तो कितना हो जाएगा? 35। ए 33। तो देखिए 11 21 31 31 32 और 33 तो -5 हो जाएगा ना। ए 24 का रहा था 21 22 23 और 24 यानी 12 हो जाएगा। और ए 23 का रहा था 21 22 और 23 तो 23 हो जाएगा 5/2। यही आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, ध्यान देना। कह रहा कि यदि किसी अवयव में 24 अव्यय है तो इसकी संभव कोटि क्या है? यदि इसमें 13 अव्यय है तो कोटि क्या होगी? कह रहा है क्या? यदि किसी अवयव में 24 अव्यय है, यदि किसी अवयव में क्या है बाबू? 24 अव्यय है यानी 24 गो अव्यय है। और एक और क्या कह रहा है इसी में कि यदि 13 अव्यय है तो 13 अव्यय है। तो बाबू बताएं आपको कि अव्यय से कोटि की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? उसका संभाव्यता गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। उसका संभाव्यता क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। मतलब जितना गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 24 के लिए क्या लिख सकते हैं? 24 गुने 1 ना, 1 गुने 24 2 गुने 12 12 गुने 2 3 गुने 8 8 गुने 3 4 गुने 6 6 गुने
अब नहीं कर सकते हैं, अब इसको नहीं कर सकते, तो यही इसका क्या होगा, कोटि। अब इसका क्या हो जाएगा, कोटि। जैसे 13 के लिए देखिए, तो 13 के लिए क्या हो सकता है, 1 गुने 13 और 13 गुने 1, और इसका गुणनफल हो सकता है, और इसको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसलिए इसका द्वितीय कोटि होगा। और इसका जितना गुणनफल है सब कोटि है, जैसे 1 कोटि, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो कोटि इसका होगा। इसका संभवतः कोटि का होगा 8 गो, इसका क्या होगा 2 गो। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी का कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अव्यय है तो इसकी संभव कोटि क्या है, और यदि इसमें 5 अव्यय है तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए 18 और क्या है 5 है, तो दूसरे जैसा ये भी क्वेश्चन है, दूसरे जैसा ये भी क्वेश्चन है। दूसरा में पूछ रहा था कि संभव कोटि क्या है, तो कोटि बाबू पहले भी बताए हैं कि जो अव्यय में उपस्थित आव्यूह में जो उपस्थित अव्यय की संख्या होगा उसी को यदि गुणनफल के रूप में लिखते हैं, ठीक है, गुणनफल के रूप में उसको लिखते हैं, तो उसका क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। उसका क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो जैसे देखिए 18 है, तो 18 के लिए क्या क्या हम लिख सकते हैं, देखिए तो 1 गुने 18 कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, 18 गुने 1 कीजिएगा तो आ जाएगा ना, 2 गुने 9 कीजिएगा तो आ जाएगा, 9 गुने 2 कीजिएगा तो आ जाएगा, 3 गुने 6 कीजिएगा तो भी आएगा, और 6 गुने 3 कीजिएगा तो भी आएगा। और आएगा, नहीं आएगा, अब नहीं ना आएगा, अब तो नहीं आएगा। 4 की पावर में 18 नहीं होता, 5 की भी नहीं होता, 6 में होता है तो लिख दिए, 7 में भी नहीं होता, 8 में भी नहीं होता, 9 में होता है तो लिख दिए, ठीक है। फिर 9 से सीधा 12 तक में जाइएगा तो 12 18 में आता है, बीच में नहीं आता है। अब 5 के लिए क्या होगा बाबू, 5 तो एक क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन भी होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से कटे, जो स्वयं और 1 से कटे। तो जैसे 1 गुने 18 और 18 गुने 1, सॉरी 5 ना, गुड, बहुत अच्छा, 1 गुने 5 और 5 गुने, यानी हम कह सकते हैं बाबू कि अव्यय की संख्या में जितना जितना अंक से भागा लगेगा वो सब उसका कोटि कहलाएगा। जैसे देखिए 24 में 24 से भी भागा लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा ना, 8 से भी लगेगा, 3 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, इसलिए वो सब कोटि में शामिल हो गए, देख सकते हैं। 13 में केवल 13 और 1 ही से भाग लग सकता है, इसलिए 13 गुने 1, 1 गुने 13। उसी तरह से 5 में भी, उसी तरह से 18 में, जल्दी चिपकाइए। चिपकाइए जल्दी से, कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए बराबर AIJ, तो निकालना क्या है, 2 गुने 2 आव्यूह ना, 2 गुने 2 आव्यूह को ज्ञात करना है, ठीक है। जिसमें पहला कंडीशन दिया हुआ है AIJ बराबर I प्लस J बाटा में क्या है 2, इसका होल स्क्वायर भी है, ध्यान देना बाबू। AIJ दिया हुआ है, AIJ बराबर दिया हुआ I प्लस J बाटा में 2। दूसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है AIJ बराबर I बाई J, हाँ। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ बराबर I प्लस 2J बाटा में 2, इसका होल स्क्वायर ना। देखिए बाबू हल करेंगे इसको, तो 2 गुने 2 आव्यूह निकालना है, क्या निकालना है, 2 गुने 2 आव्यूह। तो 2 गुने 2 आव्यूह का क्या होता है स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, A11, A12, A21 और A22, यही ना होगा। 2 गुने 2 आव्यूह लिखेंगे हम, तो 2 गुने 2 आव्यूह लिखेंगे तो A11, A12, A21 और A22 होगा ना। तो निकालना क्या है आपको ध्यान देना, पहला A11, ध्यान देना बाबू। अब I के जगह पे भी 1 है और J के भी जगह पर 1 है, तो 1 प्लस 1, क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर का रहता है स्क्वायर, बाटा में 2 जो कहते हो, एक का एक जोड़ेंगे क्या होगा 2, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 होगा ना, ये होल स्क्वायर है, बाटा में 2, 2 के स्क्वायर करेंगे 4, अब बाटा में
कट जाएगा, क्या होगा बाबू? 2। अब क्या निकालना होगा आपको? A12, ध्यान देना, A12। तो बोलिए A12 निकालने के लिए क्या होगा? I के जगह पर क्या है? 1। I के जगह पर क्या है? 1। और J के जगह पर क्या है? 2। I के जगह पर क्या है? 1। और J के जगह पर क्या है? 2 है। तो बोलिए I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2 के होल स्क्वायर बटा में 2, यानी 3 के स्क्वायर बटा में 2, यानी 9/2 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या निकालना होगा? A21। तो बोलिए I के जगह पर क्या है और J के जगह पर क्या है? I के जगह पे 2 और J के जगह पर 1। तो I के जगह पे 2 और J के जगह पर 1 के होल स्क्वायर बटा में 2, यानी 3 के होल स्क्वायर बटा में 2, यानी 9/2। अब A22 निकालना होगा। क्या निकालना होगा बाबू? A22। तो I के जगह पर क्या है? 2 और J के जगह पर भी क्या है? 2। I के जगह पर 2 और J के जगह पर 2। तो I के जगह पे 2 और J के जगह पर भी 2 के होल स्क्वायर बटा में 2। तो क्या होगा बाबू? 4 के होल स्क्वायर बटा में 2, यानी 4 को 16/2 कट जाएगा। क्या होगा बाबू? 8, यानी 8 हो जाएगा। तो बोलिए 2 गुने 2 आबी हूँ, ध्यान दीजिए क्या होगा बाबू? 2 गुने 2 आबी हूँ। क्या बनाए थे आप? A11। तो बोलिए A11 का मान क्या है आपका? 2। A11 का मान क्या है? 2। यहाँ लिख देते हैं ऊपर, देखिए ध्यान दीजिए। 2 गुने 2 आबी हूँ, 2 गुने 2 आबी हूँ बराबर क्या लिखे थे? A11 लिखे हैं ना? A11 ना लिखे हैं। तो A11 का मान क्या है आपका? 2। A12 का मान क्या है आपका? 9/2। 9/2। फिर क्या है आपका? A21 है। क्या है? A21। तो A21 का मान आपका क्या है? 9/2। 9/2। और फिर क्या है? A22। क्या है? A22। तो A22 का मान क्या है आपका? 8। ये आपका हो गया आंसर। 2 गुने 2 आबी का निकल गया। इसी तरह से दूसरा बनेगा और तीसरा भी बनेगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी बनेगा और तीसरा भी बनेगा। यानी यहाँ दूसरा में AIJ निकालना हुआ तो A11 लिखिएगा। 11 लिखिएगा तो I के मान 1 हो जाएगा, J के भी मान 1 हो जाएगा। तो I और J के जगह पे मान रख करके 11 निकाल लेंगे। A12 यहाँ रखिएगा तो I के जगह पे I का वैल्यू, J के जगह पर J का वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा, 12 निकल जाएगा। 21 और 22 निकल जाएगा, फिर 2 गुने 2 आबी निकल जाएगा। फिर उसी तरह से तीसरा भी है। ठीक है, अब ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा आप लोग से।